महादेवी तो सृष्टि की आदि है, उनसे परे कुछ भी नहीं है। वो महादेवी ही साक्षात ईश्वर हैं, तो उनसे जो मांगिए सब कुछ मिलता है। वो जब तुष्ट होती हैं तो सब कुछ आपका जो खराब है उसको नष्ट कर देती है। जब असंतुष्ट होती है तो जो कुछ भी आपका अच्छा है सबको नष्ट कर देती है। उनकी शरण में रहने वाला आदमी कभी भी दुखी और दरिद्र नहीं रहता। उनकी शरण में रहने वाला आदमी 10 आदमी उसके नौकर चाकर और फौज उसके लंबे चौड़े होते हैं। ये तो मैं पहले पढ़ता था और आज के डेट में हमारी फौज इतनी लंबी चलती है कि पूछो मत। हाँ, तो साक्षात दुर्गा जी की कृपा से हम अपने आप को ही अभिभूत पाते हैं। दुर्गा सप्तशती लिखने के टाइम में जो 7 श्लोक पढ़ाए जाते हैं, लोग कहते हैं कि कम से कम 7 श्लोक ही पढ़ लो। 7 श्लोक है उसमें। उसका अंतिम श्लोक है कि सर्वा बाधा प्रशमनम, सभी बाधाओं को शांत करें, खत्म करें, उसका नाश करें। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य से अखिलेश्वरी, हे तीनों लोकों की मालकिन, आप हमारे जीवन के समस्त बाधाओं को नष्ट कर दें। एवमेव त्वया कार्यम, एवमेव मतलब यही और केवल यही मेरा एक कार्य आप सिद्ध कर देना। वो क्या कार्य है? अस्मत् वैरी विनाशन, हमारे समस्त दुश्मनों का नाश कर दे। सूर्य और दुर्गा का पूजा रविवार के दिन होता है। उस दिन वो भी शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार होना चाहिए। उस दिन आप दुर्गा जी के लिए एक बाजोट लगाएं, लाल आसन लगाएं, 11 घी के दीपक जलाएं, हर दीपक में 1 जोड़ा इलायची डालें और दुर्गा जी के चारों तरफ उसको सजाएं। ठीक है। उसके बाद दुर्गा जी को पान का बीड़ा अवश्य, किसी भी भगवान से अगर कुछ आप चाहते हैं तो कुछ आपको भी करना पड़ेगा। भगवान की पूजा लोग क्या करते हैं कि एक पान का पत्ता लेते हैं, हाँ, एगो साबुत कसैले डाल देते हैं और ऊपर से 2 लौंग डाल देते हैं, बोलते हैं कि चढ़ा दो, पान है। और जो चढ़ा रहा है और जो चढ़वा रहा है उसको कहते हैं कि सुपड़िया तन चबा के दिखाओ, है तो फंस जाएगा। तो कैसे तुम माँ को दे रहा है? तो इसलिए बढ़िया पान, समझे, जैसा आप चबा सकें वैसा, समझे, मीठा पान 1 जोड़ा माँ को अर्पित करें। और वहीं बैठकर, लाल आसन हो तो लाल आसन, नहीं तो आसन का कोई उतना भेद हम ना समझते, जो आपके पास आसन है उस पर बैठ जाइए। काला कपड़ा से, काला आसन से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि वो अंधकार का प्रतीक है। और 32 नाम की माला को, हाँ, आगे एक 9 दुर्गा यंत्र रखें और 32 नाम की माला को आप 108 बार आराम से पढ़ें। उसमें आपको वैशाली एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस बनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ें। कुछ 1 घंटा लगता है और 1 घंटा में वो कंप्लीट भी हो जाता है। अब वो स्पीड के ऊपर है, किसी को 1.25 लगे, किसी को 5 लगे, यही लग रहा है। 108 बार पढ़ें और उस यंत्र को अपने दरवाजे पे बाहर की तरफ से आप उसको किसी चिपकाने वाली चीज़ से चिपका दें। आप देखेंगे कि अचानक आपके ऊपर से जितने संकट थे वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे और सारे संकट आपका एकदम से फुर्र हो जाएगा और महामाया का वास आपके आंगन में हो जाएगा। अगर यंत्र ना भी है तो आप इसको करें और हर रविवार को आप कम से कम 1 बार पाठ करें, हर शुक्रवार को 1 बार पाठ करें। और माता दुर्गा को शुक्रवार के शुक्रवार 1 गुड़हल का फूल, माता दुर्गा की जो 32 नामावली है वही पढ़ना है। हाँ, और पढ़ने के बाद में माता से अपने संकट का निवेदन करें कि संकट का निवारण करें। आप देखेंगे अचानक, मतलब 10-15 दिन में ही आपको महसूस होगा। आपको करना 1 दिन है, अब बाकी 1 बार पढ़ते रहिएगा जीवन भर तो ठीक है, नहीं तो शुक्रवार के शुक्रवार भी पढ़ते रहिए, 1 गुड़हल का फूल चढ़ाते रहिए शुक्रवार के शुक्रवार। माता की असीम कृपा बनी रहती है।